नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। उत्तर प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 1733 संक्रमित मिले। 24 घंटे में 38 लोगों की गई जान। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 45,000 के पार। बुलंदशहर में भी 3 फर्जी टीचर। 2 शिक्षिकाएं कई साल से कर रही थी फर्जी नौकरी। कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ाकर लेती हैं वेतन। बहराइच में मछली पकड़ने वाले जाल में फंसा खतरनाक अजगर। अजगर को देखने उमड़ा लोगों का हुजूम। रेस्क्यू के बाद वन विभाग को सौंपा अजगर। और जालौन में जमीनी बंटवारे को लेकर 2 भाइयों में हुआ झगड़ा। छोटे भाई ने बड़े भाई और पिता को मारी कुल्हाड़ी। भाई की मौत, पिता की हालत गंभीर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता दें। कोरोना के 32 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 1017 हो चुकी है और एक्टिव केसों की संख्या बुलंदशहर में 217 है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना की वजह से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तो स्वास्थ्य विभाग में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं। जिले में 32 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हुआ है और 1017 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक 25 लोगों की मौत कोरोना की वजह से बुलंदशहर में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1733 केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 45,163 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से संक्रमित 38 और मरीजों की 24 घंटे के भीतर मौत हो चुकी है। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये आंकड़ा 1084 पहुंच गया है। प्रदेश में इस समय 16,445 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 27,634 लोग पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। इस समय प्रदेश में आइसोलेशन वार्ड में 16,454 मरीज भर्ती हैं। इन मरीजों का इलाज कई अस्पतालों में किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा 54,207 मरीजों की जांच की गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको ये भी बता दें कि लगातार सैंपल की संख्या बढ़ाई जा रही है और टेस्टिंग की भी संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन संक्रमित मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जमानत पर चल रहे चिंगरावटी कांड के मुख्य आरोपी शिखर अग्रवाल को भाजपा ने पदाधिकारी बना दिया है। आरोपी को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान का जिला महामंत्री बनाया है। और आपको ये भी बता दें कि आरोपी को मनोनयन पत्र देने वाले भाजपा के जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया हैं। और ये किस मामले में आरोपी हैं, ये आपको बता देते हैं। 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के सियाना थाना क्षेत्र के चिंगरावटी गांव में गौगशी के घटना के बाद चिंगरावटी पुलिस चौकी पर आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी, जिसमें सियाना थाने के पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध शहीद भी हो गए थे। तो आपको ये भी बता दें कि आरोपी शिखर अग्रवाल के जेल से जमानत पर रिहा होने पर जश्न भी मनाया गया और आरोपी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी दोनों फोटो पोस्ट किए। पूरे उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला कांड ने तहलका मचाया हुआ है। बुलंदशहर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में भी फर्जी तरीके से नियुक्ति पाकर अनामिका शुक्ला के नाम पर नियुक्ति का एक मामला सामने आया है। अभी उस अनामिका शुक्ला तक महकमा पहुंच भी नहीं पाया, क्योंकि महकमे के अधिकारी टीम का गठन करके जांच का दावा कर रहे हैं। लेकिन वहीं अब ऐसे में 2 और फर्जी नियुक्ति के मामले सामने आए हैं। प्रीति और अंजलि नाम की 2 शिक्षिकाएं भी फर्जी नियुक्ति पाकर कई साल से बुलंदशहर के कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ाकर वेतन ले रही थी और फरार हो गई हैं। आपको ये भी बता दें कि शिक्षा विभाग के अफसर
अभी इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिले में फर्जी तरीके से नियुक्ति पाने वाले ये फर्जी वार्डन और टीचर किस आला अधिकारी के रहमो करम पर नौकरी कर रहे हैं और वेतन भी पाते रहे, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया। अब जब यहाँ से ये शिक्षिकाएं फरार हो गई तो ऐसे में विभाग अंधेरे में सुई ढूंढने का काम कर रहा है। 25 जुलाई से लेकर के जो है 25 जुलाई 2018 से लेकर के 14 मई 2019 तक कार्य किया है। और जांच में प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि कागज तो था अनियमित है, लेकिन उसके नाम पर जो है दूसरा कर रही थी। इस बारे में 3 खंड शिक्षा अधिकारियों का हमने एक टीम बनाया था और जांच रिपोर्ट मिल गई है और पूर्णतः जो है उसकी क्या कोड रचित है वो पुष्टित हो गई है। और हमने खंड शिक्षा अधिकारी सयाना जो कि काफ़ी वर्षों से वही ब्लॉक में कार्य कर रही थी, उन्हीं को जो है हमने FIR के जो है आदेश दे दिए हैं। ये मामला तो पता नहीं, पर मतलब सुना है उनके कागज़ जो है फर्जी हैं और वो 11 जून में आई थी, 12 की शाम को चली गई थी ये बोलकर कि उनके ससुर की तबीयत ख़राब है, एडमिट है वो। और ये मुझसे ये बोल कर गई थी कि मैं 18 तारीख में आऊँगी अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाने, क्योंकि 19 तारीख में डॉक्यूमेंट चेक होने थे हमारे सबके BSc ऑफिस में। 18 की शाम के लिए बोल के गई थी, लेकिन 12 तारीख की शाम से ही उनके स्विच ऑफ आ रहा है फ़ोन। लाइव सट्टेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में वायरल वीडियो डिवाई कोतवाली के महमदपुर कला का बताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि वायरल वीडियो में जुआरी खुलेआम सट्टा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने ही आप देख सकते हैं। ताश के पत्ते और नोटों को दांव पर लगाते हुए लोग दिख रहे हैं। सामूहिक सट्टे की तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जालौन के इटोरा गांव में 2 बेटों के बीच में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। देखते ही देखते हाथापाई होने लगी और छोटे भाई ने बड़े भाई पर घर में ही रखी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बीच बचाव कराने आए पिता पर भी बेटे ने कुल्हाड़ी से हमला किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल हुए पिता पुत्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बेटे की तो मौत हो गई, लेकिन पिता को गंभीर हालत में उच्च संस्थान रेफर कर दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर हत्यारा बेटा मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टेंडर थाने के अंतर्गत वहाँ के ग्राम इटौरा में 2 परिवार के बीच में, अपने ही परिवार में भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ प्रॉपर्टी के और ज़मीन के विवाद को लेकर, जिसमें जो बड़े भाई हैं जिनका नाम राम प्रकाश है, उन्होंने कुल्हाड़ी से अपने पिता पे और अपने छोटे भाई रविंद्र कुमार पे हमला किया। इस हमले में रविंद्र कुमार की मौके पे सोते हुए उसी समय मौत हो गई और पिता ने किसी तरह अपने आप को बचाया। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, उन्होंने तुरंत मौके पे जाके बड़े भाई को, जो राम प्रकाश है, उनको गिरफ्तार किया। मुकदमा पंजीकृत किया गया 302 का और आला कत्ल भी बरामद किया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आगरा बाहे मार्ग पर अनोटा गांव के पास में एक JCB मशीन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 महिलाओं समेत युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को अस्पताल भेजा गया, जहां पर इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर JCB मशीन को कब्जे में लेकर महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरे भांजा और मेरी बहन जी आ रही थी आगरे से सर, तो पीछे से JCB आई, उसने टक्कर मार दी और यहाँ से हमने रिश्तेदारों ने फ़ोन करा था तो उनको एम्बुलेंस ले गई। एम्बुलेंस आगरे के लिए ले गई थी इनको, तो इनको जिला अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई सर। अच्छा, इस घटना की सूचना आपने नज़दीकी थाने में दी है? हाँ जी, बसेरेला। बहराइच के हरदी इलाके में पड़ने वाले बेलहा बहरोली तटबंध पर उस समय हड़कंप मच गया जब वहां पर मछली पकड़ने गए ग्रामीणों के जाल में मछली की जगह खतरनाक विशालकाय अजगर फंस गया। पानी से जाल निकालने पर उसमें फंसे खतरनाक अजगर को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और इस अजगर को देखने के लिए आसपास के लोगों का हुजूम उमड़ा। लोगों ने जब ये जानकारी वन विभाग को दी तो टीम मौके पर पहुंची, साथ में ग्रामीण भी पहुंचे। वहां पर ग्रामीणों की मदद से अजगर का रेस्क्यू किया गया
और बाद में जब कर्मचारी वहां पर पहुंचे तो वन विभाग के कर्मचारी सुरक्षित अजगर को वहां से ले गए। यूपी के पीलीभीत में विवाहिता को जिंदा जला दिया गया, जिसका आरोप मृतक के पति और ससुराल के अन्य लोगों पर लगा है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही विवाहिता की शादी हुई थी और आरोप है कि पति कम दहेज की बात कहकर बार बार उसको प्रताड़ित करता था। बाकी ससुराल के लोग भी प्रताड़ित करते थे। घटना थाना न्यूरिया क्षेत्र के औरैया गांव की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और परिजनों की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला? मामला क्या था सर, ये था कि सोमवार वाले दिन हम ये लोग लिवाने गए थे और उसके बाद हमने विदा कर दी। लड़की ने खाना बनाया, उसकी माँ थी नहीं घर पर। फिर उसके बाद जब तक विदा करने न मनाया उसकी माँ आ गई। खांसी खुशी ये लोग चले आए। अब 2 दिन बराबर बात हुई। परसों कल वाले दिन सुबह ही बात करी तो इन्होंने बात नहीं करवाई लड़की से। और उसके बाद में शाम को इन्हें फ़ोन करा 6 बजे कि तुम्हारी लड़की आग लगा गई। तो कह रहे हैं कि वो तो लड़की जली हुई आई तो वो तो ख़त्म हो गई और उसकी डेड बॉडी बॉक्स में डाल दी गई है और लड़के वाले हमें कोई मिले नहीं थे। हाँ, ये सूचना हम लोगों को कल थाने पर मिली, न्यूरिया थाने पर, कि एक लड़की की जलने से मृत्यु हुई है। उसका इलाज हो रहा था, इलाज के दौरान वो उनकी मृत्यु हो गई। हम लोगों को कल दरखास्त प्राप्त हुई, तत्काल उससे अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है और इसमें हम लोग जल्दी ही साक्ष्य संकलित करके जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।